Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to start with our chapter number 1 from Honeysuckle book. So well students, today we are going to read our first chapter and the name of this chapter is Who Did Patrick's Homework? So first of all, before we start reading our chapter, we must read a few introductory lines that we have to discuss in the class. Do you like homework? क्या आप सबको होमवर्क करना पसंद है? एंड डू यू लाइक टू डू इट योरसेल्फ? और क्या आप ये जो आपका होमवर्क है वो आप अपने आप से करते हो? एंड डू यू गेट हेल्प या फिर किसी की हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और नॉर्मली आपको स्कूल में क्या होमवर्क मिलता है? अब जो पैट्रिक है वो एक स्कूल गोइंग बॉय है और उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। सो लेट्स सी कि ये जो पैट्रिक है वो क्या करना पसंद है उसे, और वो अगर होमवर्क करना उसे पसंद नहीं है तो उसका होमवर्क करता कौन है। सो लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, और हमेशा कहता था तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, और वो होमवर्क करने की बजाय क्या काम करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो क्या है? एक वीडियो गेम। तो वो वीडियो गेम खेलना पसंद था उसे, हॉकी खेलना और बास्केटबॉल खेलना उसे अच्छा लगता था। होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। और उसकी जो टीचर्स थी वो उसे हमेशा यही बोलती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं आ पाएगा। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और ये बात सच्ची है, अगर हम होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो हमें कुछ भी नहीं आ पाएगा ढंग से, हमें कुछ भी सीख नहीं पाएंगे हम। एंड इट इज़ ट्रू, है ना, ये सच्ची बात है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और समटाइम्स तो क्या होता था, उसको ऐसा फील होता था कि वो एक अनपढ़ इंसान है, उसे कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता। इग्नोरेमस कौन होता है? एन इग्नोरेंट पर्सन, जिसको स्टडीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, हु लैक्स एजुकेशन। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। बट वो कर भी क्या सकता था बेचारा पैट्रिक, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। ही रादर ही हेटेड इट, उसे नफरत थी होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी कैट, उसके एक पेट थी उसके पास जो कि कैट थी, उसने देखा कि उसकी जो कैट है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। और पैट्रिक जो कि हमेशा गुस्से में रहता था क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, अपनी कैट से उसकी जो डॉल थी उसे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, बट उसने क्या नोटिस किया, वो देखा जब उसने कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, बट जब उसने उसको स्नैच किया, उससे छीन लिया, तो उसने क्या नोटिस किया, ये कोई डॉल बॉल नहीं है, ये कौन है? इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। जबकि ये डॉल नहीं थी, ये एक छोटा सा आदमी था। इट वॉज अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट मतलब बहुत ही छोटे साइज का एक इंसान था, एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। अब उसने क्या किया हुआ था, वो जो डॉल थी, जो डॉल नहीं थी, रादर एक मैन था छोटे साइज़ का, उसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी, ऊनी शर्ट पहनी हुई थी, ऊन की छोटी सी शर्ट पहनी थी, एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और पुराने स्टाइल के, ट्रेडिशनल स्टाइल के कुछ ब्रीचेस मतलब ट्राउजर्स पहने हुए थे। ब्रीचेस के जो एक्चुअल स्पेलिंग्स होते हैं BREECHES होता है, बट यहाँ पे जो विचेस लिखा है ना साथ में, मच लाइक अ विचेस, इसके साथ उसने जो अपना राइटर है उसने राइम को फॉलो करने के लिए इसको ब्रिचेस लिखा है, ताकि वो विच वर्ड के साथ वो मैच करे। अदरवाइज़ इसके जो स्पेलिंग्स हैं BREECHES, जैसा कि आप यहाँ साइड पे देख सकते हैं कि लिखा है, ये स्पेलिंग्स हैं इसके।
एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और इस बंदे ने, इस छोटे से मैन ने एक हाई टॉल, ऊपर ऊंची, बहुत ही ऊंची सी एक हैट भी पहनी हुई थी जो कि ऐसे लग रहा था किसी जादूगर की तरह पहनी हो। ही येल्ड सेव मी, और वो जो छोटा सा पर्सन था, मैन ऑफ टाइनी साइज, वो चिल्ला रहा था, उसने बहुत ऊंचे से चिल्लाया कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, और अगर तुम मुझे इसे वापस नहीं दोगे, इस कैट को नहीं दोगे मुझे, तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। ऐसा उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक को कहा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, और पैट्रिक को विश्वास नहीं आ रहा था कि वो कितना लकी है। अब वो क्यों ऐसा फील कर रहा था कि वो कितना लकी है? बिकॉज हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये छोटा सा पर्सन ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी? ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, और इस छोटे से पर्सन ने उसे क्या बोला कि मैं तुम्हारी विश फुलफ़िल करूँगा और तुम मुझे इस कैट को वापस मत देना। तो अब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल गया पैट्रिक को। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, दैट इज़ 35 डेज़। अब पैट्रिक मान जाता है। पैट्रिक भी आगे से एक कंडीशन रख देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा, बट एक शर्त पर कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक। और वो सेमेस्टर कितने दिन का था? 35 डेज़ का। तो अगर तुम 35 डेज़ तक मेरा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक, तो मैं तुम्हें इस कैट को वापस नहीं दूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और अगर तुम बहुत अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, और वो छोटा सा बेचारा आदमी एक प्रॉब्लम से निकला और दूसरी प्रॉब्लम में फंस गया। अब उसे 35 डेज़ तक पैट्रिक का होमवर्क करना था। तो उसका फेस जो है वो मुरझा गया। रिंकल्ड मीन्स जिसके लाइंस पड़ जाती हैं फेस पे, थोड़ा सा नाराज़ हो गया, थोड़ा उदास हो गया, उस वजह से उसके फेस पर लाइंस आ गई। और वो किस तरह से दिख रही थी वो लाइंस? लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि डिश क्लॉथ क्या होता है? जिससे हम डिशेस को, लाइक बर्तनों को साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, ऐसा जो कपड़ा जो रिंकली हो जाता है, क्रश्ड हो जाता है, तो इस तरह से उसका फेस नज़र आने लगा, जैसे कि कोई डिश क्लॉथ को हैम्पर में यानी कि बास्केट में फेंका गया हो। तो हैम्पर होता है एक बास्केट जो कि लिड के साथ, जिसका ढक्कन भी होता है। तो मानो कि कोई डिश क्लॉथ जो है हमारा गीला हो गया या मैला हो गया, तो उसको हमने कपड़े धोने वाले बास्केट में फेंक दिया। तो इस तरह से उस बेचारे लिटिल मैन का फेस रिंकल्ड सा हो गया। He kicked his legs and doubled his twist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do that. अब बेचारा अपने आप को कोसने लगा कि मैं कहाँ फंस गया, वो छोटा सा आदमी। सो उसने अपनी लेग्स को वो किक करना शुरू कर दिया। डबल्ड हिज ट्विस्ट मतलब उसने डबल्ड हिज फिस्ट, लाइक उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया और फिस्ट की शेप में बनाया। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड, और उसके फेस पे गुस्सा, एंगर दिखाई दे रहा था। ग्रिमेज्ड और स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और वो मुंह बनाने लगा। ये सब जो एक्सप्रेशंस होते हैं जब किसी को कोई गुस्सा आता है और किसी काम करने का किसी का दिल नहीं होता और हमें ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ता है, तो जैसे एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे आते हैं वो सब यही हैं, ग्रीमेज, स्काउल एंड पर्स्ड लिप्स। तो ओ आई एम कर्स्ड, तो अब वो अपने आप को कोसता है कि अरे मैं तो कर्स्ड हूँ, मुझे तो अभिशाप ही मिल गया। बट आई विल डू दैट, बट मैं ये काम करूँगा। कौन सा काम? पैट्रिक का होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था इस लिटिल एल्फ ने, ये लिटिल मैन जो टाइनी साइज़ का, छोटे साइज़ का, उसका नाम वो है एक एल्फ। एल्फ क्या होता है? जैसे आपने फेरी टेल्स में देखा होगा, एक जिन होता है जो कि सारी विशेस ग्रांट करता है, विशेस को फुलफ़िल करता है। तो दैट लिटिल एल्फ वाज लाइक दैट पर्सन।
जो विशेस ग्रांट करते हैं फेरी टेल्स में। और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा, तो उसने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच क्या होता है, यहाँ पे इनफॉर्मली इस वर्ड को यूज़ किया गया है। एक फॉल्ट है जिसे हम कहेंगे कि किसी चीज़ में कोई फॉल्ट होता है, कोई कमी होती है, तो सेम वे अब यहाँ पे एक फॉल्ट था उसके अंदर। क्या फॉल्ट था, क्या कमी थी, क्या शॉर्टकमिंग थी उसकी। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, और एक कमी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब कमी थी कि उस जिन को, उस एल्फ को ये नहीं पता था कि क्या काम करना है। हमेशा उसको ये नहीं पता होता था कि क्या काम करना है, मतलब उसके पैट्रिक के होमवर्क में क्या करना है, और इसके लिए उसे हेल्प चाहिए होती थी। अब हेल्प मी ही वुड से, हमेशा हर काम करते हुए बस वो यही कहता था कि हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, बिकॉज ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू द नॉर्मल वर्ल्ड। वो अपनी इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों की दुनिया को बिलोंग नहीं करता था, एक अलग सी दुनिया का वो क्रिएचर था। सो उसको हमारी इस दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी, उसको होमवर्क नहीं पता था क्या होता है, कैसे करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ही वॉज नॉट नॉन टू दिस थिंग, तो इसलिए उसे हेल्प की नीड होती थी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जिस वे में भी उसे एल्फ को हेल्प चाहिए होती थी, वो पैट्रिक उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा होता एल्फ, तो वो चिल्लाता कि मुझे जब वो रीड कर रहा होता, मानो इंग्लिश रीड कर रहा है या कोई और वर्क रीड कर रहा है, तो वो चिल्लाता कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना आता है, एंड सो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो, what is even better, look up the word and sound it out by each letter। फिर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, और इससे बेटर ये रहेगा कि उस वर्ड को तुम ढूंढो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर इसका पढ़ के मुझे बताओ। When it came to maths, और जब मैथ्स की टर्न आती तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक बिल्कुल आउट ऑफ लक, मतलब उसे इस बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मैथमेटिक्स की। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो कह रहा है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, इस तरह से वो एल्फ जो था, छोटा सा टाइनी मैन, वो चिल्ला के ऐसा बोलता कि ये क्या चीज़ है ये। वो वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्स को इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। अब वो एल्फ ये अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि हम लोग जो एल्फ्स होते हैं, जो इन दूसरी दुनिया को बिलोंग करते हैं, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शंस, इन सब की नॉलेज नहीं है, और ना ही हमें इसकी नीड होती है कभी। सो वी डोंट नो अबाउट दिस एनीथिंग। Here sit down beside me, you simply must guide me। अब वो पैट्रिक को बोलता कि यहाँ तुम मेरे पास में आकर बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो हर बात में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की बात करें तो वो कह रहा है कि हिस्ट्री, जो कि एक SST का, सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट है, तो वो कहता है कि इवन एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो एल्स को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है, किसी और दुनिया को बिलोंग करते हैं, अदर टाइप ऑफ क्रीचर्स लाइक एलियंस हैं वो, एंड दिस इज़ अ मिस्ट्री फॉर दैम। और जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो उनके लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। और जो लिटिल एल्फ, जो पहले से ऑलरेडी शाउट करके बोलता है, हर बात में चिल्लाता है और कहता है कि मुझे ये नहीं पता, मुझे इसकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसलिए काम करने के लिए। जैसे उसे इंग्लिश में वर्ड्स नहीं रीड करने आ रहे, तो वो पैट्रिक की हेल्प चाहता है कि वो डिक्शनरी ला के उसको वर्ड्स रीड करके बताए। देन मैथमेटिक्स की बात करें तो फिर से चिल्लाता है कि मैथमेटिक्स हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें नहीं पता क्या होता है एडिशन, क्या सब्ट्रैक्शन एंड क्या सो ऑन। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो कहता है कि हिस्ट्री तो हमारे लिए एक मिस्ट्री है, ये तो एक रहस्य है हमारे लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर।
और इस बात पे वो जो ऑलरेडी शाउट करके बोलता है छोटा एल्फ, वो और भी ज़्यादा लाउड हो जाता है जब वो ऐसी कोई बात करता है। तो गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब वो पैट्रिक को बोलता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उन बुक्स को रीड करके मेरी हेल्प कर सकते हो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag क्या होता है? एक troublesome, कोई प्रॉब्लम किसी के लिए, है ना। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअल में क्या हो रहा था कि हर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एंड एवरी वे एवरी डे इन एवरी वे, हर टाइप में, हर कोई किसी काम में, हर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और जैसे जैसे कोई भी काम होमवर्क हो रहा था, तो हर बात में एल्फ जो था एक प्रॉब्लम प्रूव हो रहा था। एल्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पैट्रिक के लिए। अब किस तरह से? क्योंकि वो खुद तो कोई काम कर नहीं रहा था और पैट्रिक को बोल रहा था कि मेरी हेल्प करो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब पैट्रिक जो था उसकी हेल्प करते करते बहुत ही ज़्यादा उसकी जैसे हेल्प कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा था हर बात में। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या ये कुछ डल या अनइंटरेस्टिंग सा काम हो रहा था? चलो देखते हैं। आई थिंक इट वॉज नॉट एनी अनइंटरेस्टिंग थिंग कि जो हेल्प कर रहा था पैट्रिक उसकी, तो ऑब्वियसली अच्छे से ही उसकी हेल्प कर रहा था और इससे उसकी खुद की नॉलेज भी बढ़ रही थी। सो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, was going to school with his eyes puffed and blearing. अब जो पैट्रिक था उसे लिटिल एल्फ की हेल्प करने के लिए पूरी पूरी रात बहुत देर तक लेट नाइट तक जागना पड़ता था, बट फिर भी वो थका हुआ नहीं फील करता था। वियरी मीन्स अपने आप को थका हुआ नहीं फील करता था। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरिंग, और रात को देर रात तक जागने के कारण उसकी जो आइज़ थी वो पफ़ी सी हो गई थी, मतलब वो फूल गई थी आइज़ के नीचे। कई बार हमने देखा ना किसी की आइज़ के नीचे फूला हुआ था, स्वेलिंग सी हुई होती है, तो उसकी आइज़ ऐसे हो गई थी क्योंकि लेट नाइट तक उसे जागना पड़ता था एल्फ की हेल्प करने के लिए, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, और फाइनली ये 35th डे, लास्ट डे ऑफ द सेमेस्टर आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और आज जो एल्फ था वो फ्री हो गया था पैट्रिक से, पैट्रिक को दिए हुए वचन से, दिए हुए प्रॉमिस से कि अब वो जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब अगर होमवर्क की बात की जाए तो कोई भी होमवर्क नहीं था। अब लास्ट डे हो गया था सेमेस्टर का, सारा होमवर्क ख़त्म हो चुका था। एंड देयर वॉज नो मोर, कोई होमवर्क और नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। स्लाइली क्या होता है? सीक्रेटली, चुपके से। तो जो एल्फ था वो बहुत ही चुपचाप से बिना आवाज़ किए सीक्रेटिवली वो बैक डोर से वहाँ से निकल गया, मतलब चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिला है, वाओ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी जो टीचर्स थी पैट्रिक की वो भी उसको बहुत प्रेज़ कर रही थी, क्योंकि पैट्रिक तो बहुत ही बोरिंग सा, मतलब वो सिर्फ खेल में ही इंजॉय करने वाला पर्सन था। उसको तो बहुत बोरिंग लगती थी अपनी एजुकेशन, वो तो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। और उसकी टीचर्स भी उसके जो ग्रेड्स देख के बहुत ही स्माइल कर रही थी एंड स्माइल दे रही थी उसे, और दे वर फुल ऑफ प्रेज, उसको बहुत प्रेज भी कर रही थी। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्टेड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, और पेरेंट्स की तो बात ही मत पूछो, वो तो इतने हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया, कि वो कैसे उसके ए ग्रेड आ गए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो सारी क्लास में अब बाकी बच्चों के लिए एक आइडियल बन गया था, एक मॉडल बन गया था जिसको सब लोग फॉलो करें और अच्छे मार्क्स लें। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो हमेशा अपना रूम क्लीन किया करता, अपने छोटे मोटे काम जो उसको पहले बोरिंग लगा करते थे अब वो उन्हें भी कंप्लीट करता था, अच्छे से करता था। एंड वो खुश रहता था, ही वॉज चीयरफुल, अब वो खुश रहना शुरू हो गया। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था, गुस्सा नहीं करता था किसी के साथ। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड,
अब उसकी लाइफस्टाइल जो इस तरह से चेंज हो गया था मानो कि उसने एक नया लाइफ के प्रति अपना एक नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर जो है लाइफ के प्रति उसने ऑप्ट कर लिया होता है, अपना लिया होता है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अब आप देखो कि अभी एंड में, चैप्टर के एंड में भी हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पैट्रिक को अभी भी यही लग रहा था कि ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से इंसान को, छोटे मैन को, एल्फ से उसने सारा काम, सारा होमवर्क करवा लिया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, बट मैं अभी आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूँगी, और वो क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि सिर्फ आप में और मेरे में ही रहेगा। अब ये सीक्रेट क्या है, जस्ट गेस। यस, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जबकि ये सारा होमवर्क आपको भी पता है और मुझे पता है, हम ये सीक्रेट शेयर कर रहे हैं आपस में कि पैट्रिक ने जो इट वॉज़ नॉट द एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया था, सारा का सारा काम तो पैट्रिक ने किया था, है ना। जैसे इंग्लिश में हेल्प की तो पैट्रिक ने की, और हिस्ट्री में हेल्प की, लाइब्रेरी से जाके बुक्स लेके आया, मैथमेटिक्स में हेल्प की, तो वो सब पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प की थी। सो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो यू कैन रिपीट इट, रिवाइज इट, और नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।